Hey guys, welcome back to my another video of computer science with Python. And today we will solve question number 24 and 25 of chapter 8 data handling. These are the last questions of chapter 8 of exercise type C programming practice slash knowledge based questions. So let's read question number 24. Write a program to calculate amount payable after compound interest. So यहाँ पे अमाउंट पूछी है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में होता है विद 1+r/100 की पावर टाइम. सो वो होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता, तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे वैसे हम. तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि अमाउंट पूछी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है. सो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल. तो पहले हम यूजर से प्रिंसिपल रेट एंड टाइम पूछ लेते हैं. प्रिंसिपल इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल. तो हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे. टाइम रेट. अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्म में पुट करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1+r. what is r is rate here. r divided by 100 एंड पावर में टाइम. पावर निकालने के लिए हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज करते हैं. देन टी फॉर टाइम. अब हम इसको प्रिंट कर देंगे. प्रिंट अमाउंट. अमाउंट कंट्रोल एस से सेव करेंगे. नाउ लेट्स रन दिस कोड. तो प्रिंसिपल कैन राइट 12,000. rate can be 12 and time can be 3 years. then we get the amount 1685 point something. तो ऐसे आप ऐसा अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो. So now let's read question number 25. Write a program to compute a plus b a whole cube using the formula a cube plus b cube plus 3a square, that is square I think, okay, plus 3a square b plus 3ab squared. So हमें a plus b का होल क्यूब कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला ये होता है उसका. तो सिंपली हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए. फॉर्मूले पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे वैल्यू पता रहे. सो यहाँ पे हम नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और कमेंट कर देंगे. इसको हम कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश. कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके ये कमेंट हो जाएगा. नाउ अब यूजर से हम a और b की वैल्यू इनपुट कराते हैं. सो दैट कैन बी इंटीजर आई थिंक. इंट इनपुट एंटर एंटर a एंटर b. हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पुट कर देंगे. सो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे. रिजल्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 है राइट. सो a क्यूब. सो a एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3 देन प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3 मींस p की पावर 3 प्लस p मल्टीप्लाई बाय a देन a स्क्वायर मींस a एक्सपोनेंशियल 2
then b means multiply by b, then plus, then a 3ab square. So 3 multiply by a multiply by b square. Square means exponentiation operator, then 2. इसको एक बार पहले प्रिंट कर लेते हैं. तो लेट्स प्रिंट रिजल्ट. यहाँ रिजल्ट नहीं, हम लिखते हैं a क्यूब प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब ना. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं a, ब्रैकेट लगाते हैं a प्लस b का होल क्यूब मीन्स 3. सो यहाँ पे हम रिजल्ट सिंपली प्रिंट कर देंगे. कंट्रोल ऐसे सेव. लेट्स रन दिस. एंटर a let's write 4 and b is 5. then we get 729. यहाँ पे हम is equal to का साइन लगा देते हैं ताकि वो सही फॉर्मेट में दिखे. so let's again run this code and let's write 7 and 10. we get 4930. so that's how we can calculate. यहाँ पे किया क्या हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने यूजर इनपुट करवाई, देन फॉर्मूले में पुट कर दी. तो यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पर पावर है उसके लिए हमने उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज किया. वी यूज डबल स्टार टू कंप्यूट पावर, एंड जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस यूज किया, प्लस ऑपरेटर का. एंड जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे मीन्स मल्टीप्लाई है, जैसे कि 3ab मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई यूज किया है. तो that's it for today class. I'll see you in the next video. Thank you.